This activity 4.5 should be done in the presence of any teacher. Okay, since you are using sodium, we have read earlier that sodium is very reactive. Okay, and so it is stored in kerosene. What is the experiment? Take a 250 ml beaker, glass tumbler. You can take a beaker or a glass tumbler. ठीक है, कोई भी कांच का ले लो. Fill it half of it with water. Now carefully cut a small piece of sodium metal. सोडियम मेटल है, उसका एक टुकड़ा काटना. ठीक है, और कितना काटने का है? जो गेहूं का दाना होता है ना, सिर्फ उतना ही काटना. और उसको किससे पकड़ने का? जो चिपिया होता है ना, पेयर ऑफ टोंग्स, उससे पकड़ के क्या करने का? इट शुड बी रैप्ड इन कॉटन इनटू द बीकर. फर्स्ट ड्राई इट बिफोर कीपिंग. ड्राई इट यूजिंग अ फिल्टर पेपर. ठीक है, और बाद में कॉटन में उसको लपेट देने का. ठीक है, एंड पुट द सोडियम पीस रैप्ड इन कॉटन इनटू द बीकर. ठीक है, कॉटन लपेटा हुआ रहेगा ना, उसके साथ में बीकर में रख देने का. ठीक है, और दूरी बनाए रखना बीकर के साथ में. ठीक है, व्हेन रिएक्शन स्टॉप्स टच द बीकर. जैसी रिएक्शन स्टॉप होता है ना, तो बीकर जो है कांच का, उसको टच करना, तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो गर्म हो गया है. ठीक है, नाउ you have observed that sodium reacts vigorously with water. ठीक है, पानी के साथ उसका रिएक्शन होता है. सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो. बाकी सब मेटल्स क्या है, नहीं रिएक्ट करते. फॉर एग्जांपल अभी लोखंड का एक टुकड़ा ले लो और पानी के साथ उसका रिएक्शन करने को देखो, पानी के अंदर डाल के देखो, तो ऐसा रिएक्शन होगा नहीं, मतलब इतना गर्म कुछ होगा नहीं. ठीक है, लेकिन उसकी जगह अगर हम लोग ये लोखंड की जगह अगर सोडियम लेंगे तो क्या है, वो काफ़ी जल्दी रिएक्ट करता है और गर्म हो जाता है जो बीकर है वो. ठीक है, जबकि लोखंड गर्म नहीं होता. ठीक है, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर. ठीक है, सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर. सो नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर. फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस. फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल. ठीक है, इट कैचेज फायर इफ एक्सपोज टू एयर. हवा में अगर उसको एक्सपोज करेंगे तो क्या है, आग पकड़ लेगा तुरंत ही. टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, इट इज स्टोर्ड इन वाटर. पानी में behave with
कॉपर को रिप्लेस करता है और क्या बनाता है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को अलग करता है, ठीक है। दैट इज वाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर्स एंड अ पाउडरी रेड मास ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ द बीकर, ठीक है। जो बीकर है उसके नीचे आपको लाल कलर का थोड़ा भुक्का जैसा दिखेगा, ठीक है, वो क्या है, कॉपर है। वो क्या करता है, कॉपर सल्फेट को अलग करता है और कॉपर नीचे सेटल हुआ दिखता है अपने को, ठीक है। उसका रिएक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, ठीक है, जिंक का सिंबल है Zn। तो उससे क्या तैयार होता है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। कॉपर सल्फेट में से कॉपर अलग हो गया, ठीक है, और जिंक और सल्फेट ज्वाइन हो गया, ठीक है। वैसे ही आपको सारे रिएक्शंस लिखने हैं, ठीक है। लिख के आप क्या करना, व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर बी इन अ सिमिलर मैनर, वैसे ही लिख सकते हैं आप, ठीक है। There could have been displacement of zinc by copper in beaker C and by iron in beaker E. Similarly, iron could be displaced by copper in beaker D. Since we do not see any change in beaker C, we can infer that copper is not able to replace zinc from zinc sulfate. But why? When zinc can replace copper in beaker A, why cannot copper replace zinc in B? ठीक है। अभी क्या है, जो बीकर C है उसके अंदर क्या क्या डाला है, जिंक सल्फेट और कॉपर डाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जिंक है ना, अलग नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ, जिंक अलग हो गया और जिंक सल्फेट बन गया, ठीक है। अभी ये क्यों होता है, क्योंकि इसका कुछ सर्टन रूल्स है, ठीक है। रूल क्या है, जिंक है ना इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन। A more reactive metal can replace a less reactive metal, but a less reactive metal cannot replace a more reactive metal. समझ गए ये रूल क्यों ऐसा हुआ, ठीक है। बीकर सी क्यों रिप्लेस नहीं कर पाया, बीकर सी का कंटेंट जो है जिंक सल्फेट और कॉपर टॉनिक्स, ठीक है, वो हमने डाला था, तो जिंक क्यों रिप्लेस नहीं कर पाया, वो उसका रीज़न मालूम पड़ गया ना, बिकॉज अ मोर रिएक्टिव मेटल, मतलब जो मेटल है जो ज़्यादा रिएक्ट करता है, वो जो कम रिएक्ट करता है ना उसको रिप्लेस कर सकता है, लेकिन जो कम रिप्लेस करता है वो ज़्यादा वाले को रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यू शुड बी एबल टू गेस वाई मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी। मेटल्स हम लोग को मालूम पड़ना चाहिए अभी तक कि मशीनरी क्यों बनते हैं मेटल से, ठीक है। जैसे मशीनरी मतलब ऑटोमोबाइल्स हो गया, एरोप्लेन्स हो गया, ट्रेन्स हो गया। यू आर ऑल्सो फेमिलियर विद द यूजेज ऑफ सम नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बीइंग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। Non-metals used in fertilizers to enhance the growth of plants. Non-metal used in water purification process. ये सब यूजेस है, ये सब आपको याद रखने हैं नॉन मेटल्स के। नॉन मेटल्स यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वुंड्स एज एन एंटीसेप्टिक। अगर हमको लग जाता है, घाव होता है, तो उसके ऊपर हम लोग एक एंटीसेप्टिक लगाते हैं, ठीक है, वो पर्पल कलर का होता है। नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स, जो फटाकड़ा फोड़ते हैं ना उसके अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। यू मे ऐड सम मोर यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस।
ठीक है, आपके आसपास देख लो और नॉन मेटल्स किधर किधर यूज़ होते हैं वो लिख। जो हम लोग ब्रीदिंग करते हैं वो दूसरा है फर्टिलाइजर्स में, खाद यूज़ करते हैं क्रॉप्स के लिए वो है। फिर एंटीसेप्टिक, क्रैकर्स, ये सारे यूजेस आप लिख लेना, ठीक है। इससे अपना चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। एक्सरसाइज आप ट्राई करने के लिए, अगर जितना भी आपका ट्राई होता है वो आप भेज देना व्हाट्सएप ग्रुप में, और उसके बाद हम लोग सॉल्यूशंस आपको दे देंगे, ठीक है।